जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। जैसा कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। पुत्रदा एकादशी अब की बार 16 अगस्त को पड़ रही है। पद्म पुराण में इस एकादशी के महत्व बहुत ही खास माना गया है। सावन के पवित्र महीने में जब भगवान श्री विष्णु चातुर्मास की निद्रा में होते हैं तो यह एकादशी पड़ती है और इसको पुत्रदायी एकादशी माना गया है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से खास महत्व होता है और धन धान्य से घर भर जाता है। भगवान विष्णु की कृपा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। मान्यता है कि इस दिन वे महिलाएं व्रत करती हैं जो पुत्र पाना चाहती हैं। अगर वे महिलाएं व्रत करें तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी का व्रत का महत्व और डेट और पूजा विधि के बारे में। इस बार पुत्रदा एकादशी 16 अगस्त को पड़ रही है। इस एकादशी की तिथि का आरंभ 15 अगस्त को सुबह 10:26 से हो जाएगा और इस एकादशी का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। व्रत का पारण समय 17 अगस्त को सुबह 5:51 से 8:05 तक किया जा सकता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और साथ ही आपको मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से आपका घर धन धान्य से भर जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से आपको नारायण के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से राजा महिजीत महिष्मती को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसीलिए इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव से आपकी खाली झोली भी भर सकती है। इस तिथि पर वैष्णव समाज के लोग भी भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पुत्रदा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर ले और घर के मंदिर को गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर ले। इसके बाद भगवान विष्णु और माता पार्वती की प्रतिमा को लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर स्थापित कर ले। इसके बाद गंगा जल से इनका अभिषेक करें और पुष्प के साथ तुलसी दल अर्पित करें। अगर आपको व्रत रखना है तो व्रत करने का संकल्प ले और यदि व्रत नहीं करना है तो पूजा करके आहार ग्रहण कर सकते हैं। पूजा के बाद आरती करें और भगवान विष्णु को पंचामृत का भोग लगाएं। भगवान को तुलसी के भोग पत्ता अर्पित जरूर करें और तुलसी के बिना विष्णु भगवान भोग को ग्रहण नहीं करते हैं। अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि कथा को पूरा सुनकर जाएं। महाराजा युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बताकर हम पर बड़ी कृपा की है। अब आप कृपया करके बताएं कि पौष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है और इसकी विधि क्या है और कौन से देवता में इसका पूजन किया जा सकता है। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें भी नारायण भगवान की पूजा की जाती है और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उनके कोई भी पुत्र नहीं था और उसकी स्त्री का नाम सैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित ही रहती थी और राजा से पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे। सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राजा और मंत्री, इन सबसे किसी को भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझसे कौन पिंडदान करेगा, मेरा कौन पिंडदान करेगा और बिना पुत्र के पितरों को देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव ही अंधियार रहता है। इसीलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश लोक और परलोक की शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी बात को लेकर दिन रात चिंता सताती रहती थी। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय कर लिया।
परंतु आत्मज्ञान को महान पाप समझकर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, सूअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हाथनियों के बीच घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर स्वर बोल रहे थे, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे थे। वन के दृश्य को देखकर राजा सोच और विचार करने लग गया। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझे दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हर्ष, मगरमच्छ आदि उसी जल में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा ने दाहिने अंग फड़फड़ाने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं, तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए हैं, कृपया करके मुझे बतलाएं। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई पुत्र नहीं है। यदि आप मुझे पर प्रसन्न हैं तो मैं एक पुत्र का वरदान दे दीजिए। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों का प्रणाम करके वह महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उन्हें एक पुत्र पैदा हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता और या सुनता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये थी पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा और व्रत कथा के बारे में कुछ जानकारियाँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को कथा अवश्य पसंद आई होगी। अगर आप सभी को कथा पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे आगे मैं कौन से विषय पर कथा सुनाऊँ, यह मुझे अवश्य बताइएगा।